हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा वो क्या है? आज हमारा टॉपिक कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के बारे में आप छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। हमारे पास ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, अपने अंदर से अलाउ करते हैं कि वो उसके थ्रू पास हो। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ा हुआ है, कौन है हमारे पास? सिल्वर। और अदर एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है हमारे पास? मेटल्स एंड अर्थ इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर्स क्या हुए हमारे पास? विच अलाउस इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? विच अलाउस इलेक्ट्रिक चार्जेस टू पास थ्रू देम। बेस्ट एग्जाम्पल जो है हमारे पास कंडक्टर का कौन है हमारे पास? सिल्वर। जो सिल्वर है वो किस लिए जाना जाता है? क्या इट इज ए बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मेन टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक कह सकते हैं, वो क्या है आज हमारे पास? बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स in uniform electric field। कंडक्टर्स का बिहेवियर स्टडी करेंगे कब? जब हम कहाँ रखेंगे कंडक्टर को? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हमारी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज zero when it is placed in an external electric field। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो क्या है हमारी? जब हम किसी भी कंडक्टर को रखेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो कंडक्टर के अंदर जो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होगा? दैट इज इक्वल टू जीरो। इसको एक्सप्लेन करेंगे अब हम देखेंगे सभी। सपोज कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है? दो मेटालिक प्लेट्स हैं। हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हमारे पास, किस डायरेक्शन में अप्लाई किया? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो ये हमने क्या है हमारे पास? डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखेंगे सभी, अगर ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब क्या है हमारे पास कि यहाँ पे कैसा है हमारे पास? पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और ये जो डायरेक्शन है किसकी रिप्रेजेंट कर रहा है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट। तो यहाँ पे जो ई नॉट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये डायरेक्शन होगी हमारे पास अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। कब? जब हमने उसको कहाँ पे रखा? फील्ड में। तो अब हमने क्या लिया? कोई भी मेटालिक कंडक्टर लिया और कंडक्टर को कहाँ पे रखवाया? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने प्लेस करवाया। अब कंडक्टर को जैसे ही इस फील्ड के अंदर रखवाएंगे, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक फिनोमिना पढ़ा था दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या था? नेबरिंग सरफेस पे क्या इंड्यूस होगा? अपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा हमारे पास।
तो जैसा कि कंडक्टर के अंदर क्या है, हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस भी हैं और नेगेटिव चार्जेस भी। जैसे ही इसको रखेंगे फील्ड के अंदर तो यहाँ पे कैसा चार्ज है, फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज। बाय द फिनोमेना ऑफ इंडक्शन नेबरिंग सरफेस पे कैसा चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। सिमिलरली इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का की वजह से कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो इंडक्शन की वजह से इस सरफेस पे कैसा चार्ज इंड्यूस होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों चार्जेस क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस थे कंडक्टर के अंदर। जैसे ही फील्ड में रखा वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए, अट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सभी नेगेटिव चार्जेस तो आ गए टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज और सभी पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो गए टुवर्ड्स नेगेटिव चार्जेस। अब देखेंगे सभी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है जो हमने अप्लाई किया है, ई नॉट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन क्योंकि कंडक्टर के अंदर भी चार्जेस इंड्यूस हो गए, इन चार्जेस को हम क्या बोल सकते हैं, इंड्यूस्ड चार्जेस। क्यों बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्जेस, क्योंकि इंड्यूस हुए हैं कंडक्टर के ऊपर जब हमने उसको रखा एक्सटर्नल फील्ड के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखेंगे सभी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं उस डायरेक्शन में, ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास, ई एम। अब ध्यान से देखेंगे सभी, जितने यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस थे उतने ही कौन इंड्यूस हुए, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस। सिमिलरली जितना यहाँ नेगेटिव था उतने ही पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुए। तो इसका मतलब ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है EM किसके बराबर है, E नॉट के बराबर है। लेकिन क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो नेट कितना होगा हमारे पास, बीइंग इक्वल एंड अपोजिट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर हमारे पास कितना आएगा, हमेशा 0। ध्यान रखेंगे क्योंकि दोनों इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्वल एंड अपोजिट, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। आपको सिर्फ मेन कंक्लूजन जरूर याद रखना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कंडक्टर की, हमारे पास फर्स्ट का यूज करके ही निकालेंगे, टोटल चार्ज inside a conductor is 0। हमने फर्स्ट में प्रूव किया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। सेकंड में हमें क्या प्रूव करना है, टोटल चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। ध्यान से देखेंगे, अभी लास्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था गॉस लॉ हमने क्या पढ़ा था, टोटल इंटीग्रल जो था, लाइन इंटीग्रल और क्लोज्ड इंटीग्रल किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी क्लोज सरफेस पे किसके बराबर था, Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। दैट इज E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट और E ds cos थीटा इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने पढ़ा है फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। तो क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू ds cos थीटा इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q यहाँ से कितना आ जाएगा, 0। तो यही थी हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी की, टोटल चार्ज भी कितना होगा कंडक्टर के अंदर, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, एक्सेस चार्ज inside a conductor always resides on the outer surface। किसी भी कंडक्टर को अगर हम एक्सेस चार्ज देंगे तो वो किधर रिसाइड करेगा, आउटर सरफेस पे। क्यों करेगा, देखेंगे सभी। सपोज करो ये क्या है हमारे पास, कोई कंडक्टर जिसके अंदर क्या था हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज। अब मैं कह रही हूँ कि अगर हम ऐड कर रहे हैं और ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस कंडक्टर के अंदर, तो ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस ये जो एक्सेस चार्ज होगा
किधर रेजाइड करेगा, आउटर सरफेस पे। तो कंक्लूजन क्या है, रिपल्शन ऑफ चार्जेस की वजह से एक्सेस चार्ज जो है किधर जाएगा हमारे पास, आउटर सरफेस के ऊपर। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल throughout the volume of conductor is constant। फोर्थ प्रॉपर्टी में हमें क्या प्रूव करना है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा पूरे वॉल्यूम के अंदर वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। देखें ये सभी कैसे कांस्टेंट होगा, हमने एक रिलेशन पढ़ा था बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, किसके बराबर था आप लोगों को ध्यान होगा, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, ये हमने पढ़ा था। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने प्रूव किया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो यहाँ से dV/dr भी किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 के बराबर, इसका मतलब V की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो V क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव किया, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए कंडक्टर इज कांस्टेंट। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं हम। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इज always perpendicular to the surface of the conductor। ये हमने पीछे भी एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, चार्ज रिजाइड कर रहा है उसके पास आउटर सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हर पॉइंट के ऊपर, दैट विल बी नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। याद रखेंगे सभी। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी, या फिर क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड on the surface of conductor is given by E is equal to सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हमने पढ़ा फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। फिर हमने पढ़ा कि जो चार्ज होगा किधर रेजाइड करेगा, आउटर सरफेस पे। तो लास्ट जो प्रॉपर्टी क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटर सरफेस के ऊपर, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। देखेंगे कैसे होगा। गॉस लॉ के अंदर हमने पढ़ा था E ds cos थीटा इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। If theta is equal to 0 degree, then E ds is equal to Q by epsilon naught। ds यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी स्मॉल एरिया को। अगर मैं बात करूं कि जो कंडक्टर है उसका टोटल एरिया कितना है हमारे पास A, तो ds का इंटीग्रेशन, स्मॉल का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा, टोटल एरिया कितना है, A इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमने बोला चार्ज रिजाइड कर रहा है आउटर सरफेस पे, तो आउटर सरफेस पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है हमारे पास, तो उसको किससे मेजर करेंगे, इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड गिवन बाय सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, और E इंटू ए इज इक्वल टू, यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल आउट, क्या मिल गया हमारे पास, सरफेस के ऊपर
इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा हमने, इसके अंदर क्या डिस्कस किया है, हमने बिहेवियर को एक्सप्लेन किया है। किसके बिहेवियर को? कंडक्टर के बिहेवियर को, जब हम उसको रखेंगे कहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का सेकेंड टॉपिक, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। बेसिक है ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के चैप्टर का एक तरह से इंट्रोडक्शन आप इसको बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है? हमारे पास एक ऐसा अरेंजमेंट जो चार्ज को अपने अंदर क्या करेगा? स्टोर, और एबिलिटी टू स्टोर। तो हम क्या बोलेंगे? एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। अब चार्ज को कैसे स्टोर करेगा कोई भी कंडक्टर, वो एक्सप्लेन करेंगे हम। और कंडक्टर की उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। देखेंगे सभी इसके लिए। सपोज करने जा रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, कोई भी कंडक्टर हमने लिया। कंडक्टर के अंदर हमने क्या किया? पॉजिटिव चार्ज दिया। अब हम कह रहे हैं कि अगर हम कंडक्टर को ऐड करेंगे, कुछ और पॉजिटिव चार्ज अगर मुझे देना हो, कंडक्टर के अंदर और पॉजिटिव चार्ज हमें एक तरह से ऐड करवाना हो, तो ऑलरेडी कंडक्टर के अंदर हमारे पास क्या है? कुछ पॉजिटिव चार्ज। अगर मुझे इस 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को एंटर करवाना है कंडक्टर के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पॉजिटिव चार्ज को पुश करना पड़ेगा। या क्या कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे कोई एक्सटर्नल सोर्स चाहिएगा जो क्या करेगा? इस पॉजिटिव चार्ज को पुश करेगा किधर? इनसाइड द कंडक्टर, लाइक अ बैटरी। हम बैटरी का यूज करके भी क्या कर सकते हैं? इस पॉजिटिव चार्ज को अंदर पुश करवा सकते हैं। तो सपोज करो हमने क्या किया? ये पॉजिटिव चार्ज सप्लाई कर दिया। फिर हमने बोला कि अगर मुझे और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज ऐड करवाना है तो फिर से क्या करेंगे? हम और ज़्यादा प्रेस करेंगे। अब हम चार्ज को प्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स हम लगा रहे हैं चार्ज के ऊपर, तो चार्ज की डिस्प्लेसमेंट हो रही है किसकी तरफ? इनसाइड द कंडक्टर। अब चार्ज पे हम फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? देखो ये सभी, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रही हूँ, इसका मतलब मैं अपनी एनर्जी यूज कर रही हूँ। मैं अपनी एनर्जी यूज कर रही हूँ कहाँ पे? इस चार्ज को पुश करने के लिए। तो उसकी वजह से वो चार्ज किधर चला जाएगा? अंदर। इसका मतलब मेरी एनर्जी स्टोर होगी कहाँ पर? जाके इनसाइड द कंडक्टर। क्योंकि जैसे ही हम प्रेस कर रहे हैं चार्ज को, एनर्जी लगा रहे हैं हम, तो वो एनर्जी स्टोर होगी क्योंकि चार्ज भी अंदर जाके स्टोर हो गया। उसके बाद देखेंगे सभी, सपोज करो हमारे पास ये क्या है? कोई अनचार्ज कंडक्टर। इसको हमने कनेक्ट करवा दिया अर्थ से, और वी कैन से दैट हमने इस कंडक्टर की क्या करवा दी? अर्थिंग। यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है? एक वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर के बारे में आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर, जो क्या मेजर करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम किसी भी अनचार्ज कंडक्टर की अर्थिंग करवाएंगे तो वोल्ट मीटर के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस जो रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी? 0। लेकिन अगर हम बात करें किसी चार्ज कंडक्टर की, अगर हम इस कंडक्टर की अर्थिंग करवाएंगे तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि वोल्ट मीटर के अंदर कुछ रीडिंग आई है। सपोज करो कितना आया? V वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम चार्ज को इंक्रीज कर रहे हैं
पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दैट इज V किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, चार्ज के ऊपर, क्योंकि जितना ज्यादा हम कंडक्टर को चार्ज कर रहे हैं वोल्ट मीटर के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ज्यादा क्या हो रही है, इंक्रीज। और we can say that Q is directly proportional to V, A is directly proportional to B, तो हम क्या बोल सकते हैं, B is also directly proportional to A। अब प्रोपोर्शनलिटी को हम रिप्लेस करेंगे किसी कांस्टेंट से, तो यहाँ पे जो हम कांस्टेंट लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, कैपिटल C, वेयर कैपिटल C is known as electrical capacitance, electrical कैपेसिटेंस। यहाँ से इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, Q बाय V। कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को, कि अगर मैं किसी भी कंडक्टर को चार्ज कर रही हूँ Q और उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है कितने से, बाय V वोल्ट से, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। उसके बाद याद रखेंगे सभी कि जो हमारे पास कैपेसिटेंस है इसकी SI यूनिट क्या है हमारे पास, फेरेड। कैपेसिटेंस की SI यूनिट क्या है, फेरेड। अब अगर हमें 1 फेरेड को डिफाइन करना हो तो फेरेड किसकी यूनिट है, कैपेसिटेंस की, क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 फेरेड इज इक्वल टू Q, चार्ज की SI यूनिट क्या है, कूलम, अपॉन V, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है, 1 वोल्ट। तो 1 फेरेड कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, कि अगर हम किसी कंडक्टर को कितना चार्ज कर रहे हैं 1 कूलम और उसका पोटेंशियल रेज हो रहा है बाय 1 वोल्ट, देन कैपेसिटेंस इज कॉल्ड 1 फेरेड। अदर स्मॉलर यूनिट्स जो है हमारे पास कैपेसिटेंस की, जो शायद न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा हमें मिलेगी, तो वो क्या मिलती है, कैपेसिटेंस इन टर्म्स ऑफ माइक्रो, दैट इज माइक्रो फेरेड, and 1 microfarad is equal to 10 raised to the power minus 6 farad। अब बात आती है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो है हमारे पास, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू W बाय Q, हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था। क्या आएगा यहाँ पे, Q स्क्वायर बाय W। Q क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, A इंटू टी, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर टी स्क्वायर। वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है हमने, ml/t माइनस 2, और वी कैन से दैट इज इक्वल टू m-1 l-2, t की पावर 2 प्लस 2 कितना आएगा, 4, a की पावर 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो हमने यहाँ से निकाला है, C इज इक्वल टू Q बाई V, ये याद रखेंगे, न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा। तो C इज इक्वल टू Q बाई V। इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए अब हम निकालेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। दैट इज अगर जो हमारा कंडक्टर हो, हमारा कंडक्टर किस शेप का हो, स्फेरिकल शेप का, तो क्या आएगा, ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर लेंगे। ये हमने क्या ले लिया, कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर। सपोज करो कंडक्टर के ऊपर कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज का जो हम सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस मान रहे हैं, सपोज करो वो कितना है हमारे पास, O। इसका मतलब पॉजिटिव Q चार्ज इज गिवन एट द सेंटर O। अब जो कंडक्टर हमने लिया उसका रेडियस हम ले रहे हैं कितना, R। निकालना हमें क्या है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अभी हमने पढ़ा था वी नो डैट इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू किसके बराबर था हमारे पास, Q बाय V। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस हमें निकालना है। यहाँ पे Q क्या है, चार्ज जो हम कंडक्टर को दे रहे हैं। V क्या है, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, किसी पॉइंट पे हमें निकालना है।
तो यहाँ से C क्या आएगा, Q बाय इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब स्फेरिकल कंडक्टर है तो क्योंकि R की वैल्यू क्या रहेगी हर पॉइंट पे कांस्टेंट, V का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है हमने पॉइंट चार्ज की वजह से KQ बाय R। R कितना है यहाँ पे कैपिटल R, तो ये क्या आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे स्फेरिकल कंडक्टर के कांस्टेंट रहेगा क्योंकि R कांस्टेंट है, दैट इज V इज इक्वल टू KQ बाय R। तो यहाँ से V की वैल्यू क्या आ गई KQ बाय R। Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, C की वैल्यू कितनी आएगी R बाय K। अब हमने पढ़ा हुआ है K इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलन नॉट, तो C यहाँ से क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलन नॉट R। एक तो ये रिजल्ट याद रखेंगे सभी, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलन नॉट R। और 4 पाई एप्सिलन नॉट तो कांस्टेंट है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस जितना ज़्यादा होगा उसकी कैपेसिटी भी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी। अब ये तो बात थी देखो 4 पाई एप्सिलन नॉट। एप्सिलन नॉट क्या है यहाँ पे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब क्या है कि कंडक्टर के अंदर जो मीडियम है हमारा वो क्या है, एयर। अब हम बात करते हैं कि अगर हम कोई मीडियम इंसर्ट करवाते हैं कंडक्टर के अंदर इंस्टेड ऑफ एयर, तो सेकेंड केस क्या है हमारे पास, इफ देयर इज अ मीडियम इनसाइड कंडक्टर। ध्यान से देखेंगे, अगर मीडियम होगा तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी C, मीडियम का नीचे सबस्क्रिप्ट लगा देंगे क्या, Cm इज इक्वल टू 4 पाई, परमिटिविटी ऑफ मीडियम हमने क्या पढ़ा हुआ है, एप्सिलन m इंटू R। तो ये तो आगे इक्वेशन नंबर 1 मान, इसको 2 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा था, डेट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। परमिटिविटी के फॉर्म में उसका फॉर्मूला क्या था, एप्सिलन m बाय एप्सिलन नॉट। तो अगर हम एप्सिलन m की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें तो किसके बराबर आएगी, एप्सिलन m इज इक्वल टू k इंटू एप्सिलन नॉट। इसको मैं यहाँ पे पुट करूंगी थर्ड इक्वेशन में, Cm किसके बराबर आएगा, 4 पाई k, ये जो k है क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इंटू क्या आ जाएगा इसकी जगह, 4 पाई एप्सिलन m की जगह आ जाएगा k एप्सिलन नॉट इंटू r। अब देखेंगे सभी, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, Cm इज इक्वल टू k 4 पाई एप्सिलन नॉट r, किसकी वैल्यू है सेकेंड इक्वेशन से C की, फ्रॉम 2, तो क्या आ जाएगा, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू Cm बाय C। Cm यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हेन देयर इज ए मीडियम टू द कैपेसिटेंस ऑफ द सेम कैपेसिटर व्हेन एयर इज फिल्ड इनसाइड द कंडक्टर। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की यहाँ से डेफिनेशन आ गई। इसका दूसरा नाम क्या है हमारे पास, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी क्या था, एप्सिलन m बाय एप्सिलन नॉट। फोर्स के टर्म्स में क्या था, एफ नॉट बाय एफ एम। कैपेसिटेंस के फॉर्म में क्या पढ़ा हमने, Cm बाय C, ये याद रखेंगे सभी। अब स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस हमें पता है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलन नॉट R। ध्यान देंगे सभी। तो हम अगर अर्थ की कैपेसिटी निकालना चाहें, क्योंकि अर्थ क्या एक स्फेरिकल कंडक्टर है हमारे पास, जिसका रेडियस हमें पता है कितना है, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर। तो SI में करेंगे कन्वर्ट, इसको कितना आएगा, 6400 इंटू 1000 मीटर, और R इज इक्वल टू 64 इंटू 10⁵ मीटर। ये क्या आ गया हमारे पास, रेडियस ऑफ द अर्थ। अब अगर हमें कैपेसिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, C इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, 4 पाई एप्सिलन नॉट R।
K किसके बराबर था, हमने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू हमने कितनी पढ़ी हुई है फर्स्ट चैप्टर में, 9 × 10⁹ तो अगर मैं कहूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी तो क्या आ जाएगी 1/9 × 10⁹, तो क्या आ जाएगा 1/9 × 10⁹ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज 64 × 10⁵ मीटर। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 64/9 इंटू 10⁻⁻4 और C इज इक्वल टू क्या आएगा 7.11 इंटू 10⁻⁴ फैरेड और C इज इक्वल टू, अगर हम इसको माइक्रो में कन्वर्ट करें तो देखेंगे सभी क्या करेंगे 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻² से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 711 माइक्रो फैरेड। तो अर्थ की कैपेसिटी आप लोग याद रखेंगे कितनी है हमारे पास, C इज इक्वल टू 700 माइक्रो फैरेड। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्ट करना। शील्डिंग का मतलब प्रोटेक्ट करना, किससे प्रोटेक्ट करना, फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब क्या है, द फिनोमिना ऑफ प्रोटेक्टिंग सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या आएगा फिनोमिना of protecting certain region from external electric field is called electrostatic shielding। अब इसका मतलब देखेंगे सभी, फॉर एग्जाम्पल लाइटनिंग हो रही है तो हमें ऐसा बोला जाता है कि आप भाग के पेड़ के नीचे खड़े होने की बजाय गाड़ी में जाकर बैठ जाइए। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो कार है हमारे पास उसकी बॉडी कैसी है, मेटालिक पार्ट्स हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हमने पढ़ा था किसी भी कंडक्टर को जब हम फील्ड के अंदर रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर किसके बराबर होगा, हमारे पास 0 के बराबर। तो अगर हम कार के अंदर बैठेंगे तो क्योंकि कार की बॉडी मेटालिक है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0। इसका मतलब उस रीजन को, कार के अंदर वाले स्पेस को हमने प्रोटेक्ट किया है कहाँ से, फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो आज के वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर एंड इट्स वर्किंग प्रिंसिपल, वो हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को अच्छे से देखें। थैंक यू वेरी मच।